नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 11 मई 2020 और आज के हमारे प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित हैं, आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं। पहले प्रश्न में हम जानेंगे कि सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से 59 वर्ष किस राज्य ने कर दिया है। तीसरा प्रश्न आधारित होगा नए रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B के लॉन्च पर। चौथे प्रश्न में जानेंगे कि किस देश ने पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च किया है। बात करेंगे विश्व थैलेसेमिया दिवस की, किसे कब मनाया गया। सेना प्रशिक्षण कमान की कमान किसने संभाली है, इसके विषय पे बात करेंगे छठे प्रश्न में। सातवां प्रश्न आधारित होगा CHD कोविड या चेड कोविड ऐप पर। अभी हाल ही में दलित एजिला मलाई का निधन हो गया, इनके बारे में बात करेंगे 8वें प्रश्न में। 9वें प्रश्न में जानेंगे कि महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती अभी हाल ही में मनाई गई है। और 10वें प्रश्न में जानेंगे कि किस राज्य ने पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में काम करने वाले कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 58 से 59 वर्ष कर दिया है। हमारे पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर है वो है सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने कर्मचारियों, शिक्षकों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में काम करने वाले कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 58 से बढ़ाकर 59 वर्ष कर दिया है। इस फैसले के बाद जो लोग इस साल 31 मई को सेवानिवृत्त होने वाले थे, अब वो 31 मई 2021 को सेवानिवृत्त होंगे। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा आयुष आधारित कौन सी ऐप लॉन्च की गई है। हमारे पास ऑप्शन है आयुष भारत, आयुष संजीवनी, आयुष उपचार या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है आयुष संजीवनी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा आयुष आधारित आयुष संजीवनी ऐप लॉन्च की गई है एवं आयुर्वेद से जुड़ी पद्धतियों पर क्लिनिकल रिसर्च स्टडीज का शुभारंभ किया गया है। इस एप्लीकेशन को आयुर्वेद, योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक, आयुष और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के द्वारा अपना नया रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B लॉन्च किया गया है। हमारे पास ऑप्शन है उत्तर कोरिया, जापान, चीन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, चीन। चीन द्वारा अपना नया रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B लॉन्च किया गया है। इसे चांद पर लैंडिंग की योजना के तहत लॉन्च किया गया है और सफलतापूर्वक इसे अंतरिक्ष में पहुंचा दिया गया है। यह रॉकेट चीन के हैनान द्वीप पर स्थित वेनचांग लॉन्च साइट से लॉन्च किया गया। यह रॉकेट एक विशाल अंतरिक्ष यान है जो 2022 तक अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाने में चीन की सहायता करेगा। इसके अलावा यह रॉकेट टियानगोंग विशाल अंतरिक्ष स्टेशन को स्थापित करने की योजना में भी सहायता करेगा, जो चीन का अंतरिक्ष स्टेशन कार्यक्रम है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा। हमारे पास ऑप्शन है जापान, रूस, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, रूस। रूस आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा। इससे मौसम के पूर्वानुमान में सुधार करने की अनुमति दी जाएगी और वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तन का बेहतर अध्ययन करने में सक्षम बनाएगा। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया। हमारे पास ऑप्शन है 7 मई, 9 मई, 8 मई या 10 मई। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है 8 मई। विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया गया। यह दिवस थैलेसीमिया रोग की रोकथाम करने के उपायों, ट्रांसमिशन से बचने और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाता है। थैलेसीमिया एक ऐसा रोग है जो रक्त द्वारा माता पिता से आनुवंशिक तौर पर बच्चों तक पहुंचता है। इस बीमारी में बच्चों में खून की कमी होने लगती है, जो सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। इस वर्ष की थीम द ड्राइंग ऑफ ए न्यू एरा फॉर थैलेसीमिया, टाइम फॉर ए ग्लोबल एफर्ट टू मेक नोवेल थेरेपीज एक्सेसिबल एंड एफोर्डेबल टू पेशेंट्स है। विश्व थैलेसीमिया दिवस प्रतिवर्ष
1994 से मनाया जा रहा है। यह दिवस थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन द्वारा मनाया जाता है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सेना प्रशिक्षण कमान की कमान संभाली है? हमारे पास ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल सुनील कश्यप, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला, लेफ्टिनेंट जनरल अजीत सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला। लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने सेना प्रशिक्षण कमान की कमान संभाली है। वे सेना कमान के 22वें जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने हैं। उन्होंने सेवानिवृत्त हुए लेफ्टिनेंट जनरल पीसी थिमैया का स्थान लिया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा कोविड-19 से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए चैट कोविड एक नया ऐप लॉन्च किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ द्वारा कोविड-19 से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए चैट कोविड एक नया ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप को सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ आईटी इन चंडीगढ़ द्वारा विकसित किया गया है। इस ऐप में राज्य के नागरिक प्रशासन और भारत सरकार द्वारा जारी किए गए सभी निर्देशों, आदेशों और सूचनाओं के बारे में जानकारी होगी। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में दलित एजिला मलाई का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से थे? हमारे पास ऑप्शन है राजनेता, कवि, लेखक या इनमें से कोई नहीं। तो ये थे राजनेता। दलित एजिला मलाई राजनेता थे। वे पट्टली मक्कल काची पार्टी के नेता थे और 1998-99 में अटल जी की सरकार में केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार थे। उन्होंने 1971 में सैन्य अधिकारी के रूप में भारत पाक युद्ध में भाग लिया था। उन्हें सेना में सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति द्वारा सैनिक सेवा पदक भी प्रदान किया गया था। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई गई? हमारे पास ऑप्शन है 450वीं, 480वीं, 481वीं या 482वीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, 480वीं जयंती। महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती 9 मई को मनाई गई। चूंकि 1540 में 9 मई को ज्येष्ठ शुक्ल की तृतीया तिथि थी, इसलिए 25 मई को भी यह जयंती मनाई जाएगी। महाराणा प्रताप के नाम से प्रसिद्ध प्रताप सिंह का जन्म मेवाड़ के राजा उदय सिंह द्वितीय और रानी जयवंता बाई के यहाँ हुआ था। महाराणा प्रताप 1 मार्च 1572 को सिंहासन पर विराजमान हुए थे। महाराणा प्रताप का निधन 29 जनवरी 1594 को चावांड में हुआ था। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? हमारे पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, झारखंड। झारखंड ने पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध विभिन्न जिलों से प्राप्त 41 पान मसाला के नमूनों के जांच में मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा पाए जाने के कारण लगाई गई है। मैग्नीशियम कार्बोनेट से हृदय की बीमारी सहित विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। पान मसाला के लिए फूड सेफ्टी एक्ट 2006 में दिए गए मानक के मुताबिक मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलाया जाना प्रतिबंधित है। तो ये थे आज के हमारे समसामयिक मुद्दों से संबंधित 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।